गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का। लेसन 4, कृतिका's फैमिली। कृतिका एक लड़की है, वो अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताने वाली है। चलिए उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं, कैसी फैमिली है और समझते हैं कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी फैमिली कैसी होती है। चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर 4, कृतिका's फैमिली। कृतिका की फैमिली। चलिए, कृतिका लिव्स, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा पूरा, विद हर मदर एंड फादर। शी हैज एन एल्डर ब्रदर। हिज नेम इज आलोक। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलते रहिए साथ साथ। आलोक गोज टू स्कूल टू स्टडी। कृतिका is alone at home. She has no friends to play with her. She feels lonely and sad. One day, Mummy goes to the hospital. Kritika goes to see her in the evening. Oh, she sees that she now has a little sister. Kritika is very surprised and very happy. Kritika's mother says to her, "Come, Kritika, and see your little sister. She will live with us now. She will be your new friend. Do you like her?" Kritika wants to hold her sister close. Alok helps her to take their little sister on her lap. Papa and Mummy watch as Alok and Kritika play with the baby. They say to Alok, Kritika, and to little Tina, "We will always be happy now." Soon they take Tina home. Now Kritika has a little friend to cuddle and play with. चलिए अब हम इस लेसन को समझ लेते हैं, क्या बताया गया है हमको इस लेसन में। कृतिका लिव्स विद हर मदर एंड फादर। अब देखिए, जो कृतिका है, लिव्स मतलब रहना, विद हर मदर एंड फादर, कृतिका अपने माता पिता के साथ रहती है। शी हैज एन एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब बड़ा, उसका एक बड़ा भाई भी है। हिज नेम इज आलोक, उसका नाम क्या है? आलोक। आलोक गोज टू स्कूल टू स्टडी, आलोक स्कूल जाता है। गोज मतलब जाना, स्कूल जाता है किस लिए? स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ना। ठीक है, तो आलोक स्कूल जाता है पढ़ने के लिए।
शी हैज नो फ्रेंड्स टू प्ले विद हर। अब जो कृतिका है उसके पास नो कोई भी फ्रेंड नहीं है खेलने के लिए जो उसके साथ खेले। शी फील्स लोनली एंड सैड। फील्स मतलब महसूस करना, लोनली मतलब अकेला, सैड उदास। तो वो अकेला और उदास फील करती है, क्यों? क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। वन डे मम्मी गोज टू द हॉस्पिटल। एक दिन मम्मी गोज मतलब जाना, टू द हॉस्पिटल स्कूल जाती हैं। ठीक है, एक दिन उसकी मम्मी स्कूल जा वो स्कूल नहीं, एक दिन उसकी मम्मी हॉस्पिटल जाती हैं। कृतिका गोज टू सी हर इन द इवनिंग। कृतिका गोज टू सी हर इन द इवनिंग। कृतिका उनसे मिलने देखने के लिए उनको शाम को, इवनिंग मतलब शाम को जाती है। कहाँ जाती है कृतिका शाम को? कृतिका शाम को जाती है अपने कृतिका शाम को जाती है अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल में। ठीक है। ओ शी sees that she now has a little sister। ओ सी अब वो देखती है वहां जाके, शी सीज दैट वो देखती है, सीज मतलब देखना, दैट शी नाउ हैज अ लिटिल सिस्टर। लिटिल मतलब छोटी, सिस्टर बहन। वो क्या देखती है कि वो वहां जाके देखती है कि अब उसकी एक छोटी बहन भी है। कृतिका इज वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी। कृतिका इज वेरी मतलब बहुत, सरप्राइज मतलब हैरान हो जाना। कृतिका बहुत हैरान हो जाती है एंड वेरी हैप्पी और खुश भी बहुत होती है वो, क्यों? क्योंकि अब उसकी छोटी बहन भी है अब। कृतिकाज मदर सेज टू हर कृतिकाज मदर सेज टू हर कम। अब देखिए, जब कृतिका हॉस्पिटल जाती है अपनी मदर के साथ, एक छोटी सी बेबी देखती है, सिस्टर देखती है, तो सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाती है और बहुत खुश होती है। तो तभी कृतिका की मदर, कृतिकाज मदर मतलब कृतिका की मदर सेज कहती है टू हर, कृतिका को कहती है कम, इधर आओ कृतिका, कम कृतिका एंड सी योर लिटिल सिस्टर। कृतिका इधर आओ और अपनी छोटी बहन को देखो। शी विल लिव विद अस नाउ। शी विल लिव, लिव मतलब रहना, विद अस हमारे साथ, नाउ अब। तो क्या कहते हैं उसकी मदर की, कृतिका अपनी छोटी बहन को देखो, अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। शी विल बी योर न्यू फ्रेंड। यह तुम्हारी नई फ्रेंड होगी। डू यू लाइक हर। उसकी मदर क्या पूछती है, डू यू लाइक हर, आप क्या तुमको पसंद आई है? कृतिका wants टू होल्ड हर सिस्टर क्लोज। wants मतलब चाहना, होल्ड मतलब पकड़ना, क्लोज पास। ठीक है, कृतिका अपनी छोटी बहन को पास से पकड़ना चाहती थी। आलोक हेल्प्स हर टू टेक देयर लिटिल सिस्टर ऑन हर लैप। लैप होती है गोदी। ठीक है, आलोक हेल्प करता है अपनी बहन की, कृतिका की, ताकि वो अपनी सिस्टर को उठा सके और अपनी गोद में बिठा सके। ठीक है। पापा एंड मम्मी वॉच एज आलोक एंड कृतिका प्ले विद द बेबी। पापा और मम्मी, वॉच मतलब देखना, पापा और मम्मी देखते हैं कृतिका को और आलोक को बेबी के साथ खेलते हुए। ठीक है। दे से टू आलोक कृतिका एंड टू लिटिल टीना वी विल ऑलवेज बी हैप्पी नाउ। दे मतलब वे, मम्मी और पापा, दे से कहना, ये कहते हैं आलोक कृतिका एंड टू द लिटिल टीना, जो छोटी बच्ची है उसका क्या नाम रखा है इन्होंने, टीना। तो मम्मी पापा तीनों को क्या कहते हैं? वी विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, हैप्पी मतलब खुश, नाउ मतलब अब, तो अब हम हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, ये मम्मी पापा ने कहा। सून दे टेक टीना होम। सून मतलब जल्द ही,
जल्द ही दे टेक, टेक मतलब लेना, ठीक है, जल्दी से वो, जल्दी ही टीना को लेकर वो घर आ गए। नाउ कृतिका हैज अ लिटिल फ्रेंड। नाउ कृतिका मतलब अब कृतिका के पास छोटा, लिटिल मतलब छोटा फ्रेंड है। टू कडल एंड प्ले, कडल क्या होता है, मस्ती करना, और प्ले खेलना। अब कृतिका के पास एक छोटा फ्रेंड है जिसके साथ वो मस्ती कर सकती है और खेल सकती है। तो समझ में आया आपको पूरा लेसन स्टूडेंट्स? अच्छा लेसन था ना, कि किस तरह से कृतिका जो अकेली रहती थी, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसको एक नया फ्रेंड मिल जाता है छोटा। क्लियर? चलिए अब वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लोनली, लोनली मतलब ऑल अलोन, अकेले। सरप्राइज, शॉक, हैरान हो जाना। टू होल्ड, हाथ में लेना। कडल, ठीक है, कडल होता है पास लेके उसके साथ मस्ती करना, खेलना, ठीक है, छोटे बच्चों के साथ लोग खेलते हैं ना, उसे कडलिंग कहते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कृतिका हैज एन एल्डर, कृतिका के पास बड़ा क्या है, ब्रदर। डैश इज अलोन एट होम, घर पे अलोन कौन रहता है, कृतिका रहती है। कृतिका अलोन क्यों रहती है, मम्मी पापा काम पे जाते हैं, मम्मी हॉस्पिटल में है, और भाई जो है वो, उसका ब्रदर, वो स्कूल जाता है, इसलिए कृतिका अकेली हो जाती है। वन डे मम्मी गोस टू द, एक दिन मम्मी कहाँ जाती है, हॉस्पिटल। ठीक है, टिक मैंने गलत लगा दिया है, आगे टिक लगेंगे, ठीक है। क्लियर? नहीं स्टूडेंट, ठीक है हमारा, ठीक है, पहले वाला ही ठीक है हमारा। ठीक है, ब्रदर पीछे ही टिक लगेगा। ठीक है, हॉस्पिटल का टिक आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चलिए अब इनके आंसर लिख लेते हैं हम। वाई इज कृतिका सैड, कृतिका उदास क्यों है, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है और वो अकेली रहती है इसलिए। चलिए आंसर लिखते हैं इसका। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। फर्स्ट, वाई इज कृतिका सैड, कृतिका उदास क्यों है, कृतिका इज सैड बिकॉज शी वॉज अलोन एंड हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि वो अकेली थी और उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, इसीलिए वो उदास थी। वाई डज कृतिकाज मदर गो टू द हॉस्पिटल, कृतिका की मदर हॉस्पिटल क्यों गई थी, कृतिकाज मदर गोज टू हॉस्पिटल टू गिव बर्थ टू हर लिटिल बेबी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को, नए बेबी को जन्म देना था, इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी। वाई वर पापा एंड मम्मी हैप्पी, पापा और मम्मी हैप्पी क्यों थे, पापा एंड मम्मी वर हैप्पी टू सी आलोक एंड कृतिका प्लेइंग विद लिटिल टीना, पापा और मम्मी हैप्पी क्यों थे, वो आलोक और कृतिका को छोटी टीना के साथ खेलते हुए देख के बहुत खुश थे। वाई इज कृतिका हैप्पी नाउ, कृतिका अब हैप्पी क्यों है, कृतिका इज हैप्पी नाउ बिकॉज नाउ शी हैज अ न्यू लिटिल फ्रेंड, क्योंकि अब उसके पास एक नया छोटा फ्रेंड है खेलने के लिए, इसीलिए कृतिका हैप्पी है। आगे बढ़े, चलिए। अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनकी स्पेलिंग ना थोड़ी गलत लिखी हुई है। ठीक है, हमें इनकी स्पेलिंग ठीक करके लिखनी है, चलिए मैं लिख देता हूँ इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो सामने आप देख सकते हैं, ये वर्ड है एल्डर, हॉस्पिटल, प्ले, लोनली, सिस्टर, कडल। ठीक है, चलिए हम मैचिंग कंप्लीट करते हैं अब। मैच विद द अपोजिट, अपोजिट मतलब जो अपोजिट वर्ड होते हैं, उल्टे वर्ड होते हैं, जैसे हैप्पी मतलब खुश, खुशी का अपोजिट क्या होता है, दुख, सैड। ठीक है, मैच करना है, मैच कर देते हैं, हैप्पी, सैड। गो मतलब जाना, ठीक है,
और गो मैच होगा वेंट से। ठीक है, इसका भी जाना होता है। गो मतलब जाओ, वेंट मतलब गया था। लिटिल थोड़ा, बिग बड़ा। प्ले खेलना, वर्क काम करना, न्यू नया, ओल्ड पुराना। टॉक अबाउट दीज पिक्चर, यूज द वर्ड फ्रॉम द क्लाउड। चलिए, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, लिटिल, ऑरेंज बॉल, बिग, ब्यूटीफुल, नॉटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए, मैं आपके लिए सेंटेंसेस बना देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। देखिए, मैंने कंप्लीट कर दिया है। द लिटिल बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क, छोटा बच्चा दूध पी रहा है ना। आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं बड़े घर में रहता हूँ। दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यह ब्यूटीफुल गार्डन है। ही इज अ नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का है। ठीक है। योर टीचर विल रीड आउट सम वर्ड्स टू यू, राइट वन राइमिंग वर्ड फॉर ईच फ्रॉम द लेसन। अब देखिए, यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मैं वर्ड बोलूंगा। ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपके लिए राइमिंग वर्ड्स कुछ। देखिए, प्ले, प्ले किसका राइमिंग वर्ड है? वे। कूल, कूल। सैड, पैड। ठीक है। टीना, मीना। क्लियर। विल, किल। लैप, स्लैप। लाइक, बाइक। नेम, पेन। क्लोज, वॉल्स। नाउ, वाओ। ठीक है, राइमिंग वर्ड होते हैं जो उनके जो साउंड होती है थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, लेकिन मतलब बहुत अलग होता है इनका। ठीक है, सेम साउंड होती है हल्की फुल्की, लास्ट में जो खत्म होता है ये तो सेम आवाज निकलती है, जैसे प्ले, वे, कूल, कूल। तो लास्ट की जो साउंड होती है इन वर्ड्स की सेम होती है, उन्हें राइमिंग वर्ड्स हम कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी यूज डैश फॉर प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हम इज, एम, आर यूज करते हैं। वी यूज वॉज वर्ब फॉर पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करते हैं? वॉज वर्ब। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम विल बी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे टुडे डैश संडे। टुडे आज की बात हो रही है तो इज आएगा, तो यहाँ पे आप इज लिख लेंगे। यस्टरडे वॉज सैटरडे, यस्टरडे सैटरडे का मतलब होता है जो बीता हुआ कल था, पहले की बात हो रही है तो यहाँ आएगा वॉज। टुमारो विल बी मंडे, आने वाले टाइम की बात हो रही है तो आएगा विल बी। ठीक है, फ्यूचर मतलब आने वाला समय, पास्ट मतलब जो समय चला गया, प्रेजेंट मतलब जो समय चल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद विल बी टू कंप्लीट द सेंटेंस फॉर द फ्यूचर। अब हमें ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं और ये फ्यूचर की बात बताएंगे। ठीक है। क्या आएगा देखिए, शी विल बी, वो तुम्हारी नई फ्रेंड होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस पे भी आएगा विल बी। शी विल बी हैप्पी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, वो हमेशा खुश रहेगी। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जाएगा। ठीक है। फोर्थ, दे डैश स्टडिंग, दे विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहे होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? आई आई विल बी लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँगा। रमन डैश प्लेइंग क्रिकेट, रमन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इन सभी में विल बी आएगा, एक मैंने छोड़ दिया है बीच में, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सब में आएगा विल बी। रमन क्रिकेट खेल रहा होगा।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर, डिस्क्राइब इट इन 5 to 6 लाइन। अब देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं आप। अब हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। देखिए मदर है, वो अपने बेबी को सुला रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं टॉयज से, है ना। चलिए लिख देते हैं इसमें 6 लाइन। चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सेंटेंसेस लिख दिए हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ हाउस, हाउस की पिक्चर है ये। मदर इज होल्डिंग हर बेबी, मदर अपने बच्चे को पकड़े हुए हैं। ब्रदर एंड सिस्टर आर प्लेइंग विथ टॉय, जो ब्रदर और सिस्टर हैं टॉय से खेल रहे हैं अपने। देयर आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली, देखिए फैमिली में 4 मेंबर्स है, 1 2 3 4। दे ऑल आर वेरी हैप्पी, सभी बहुत खुश हैं। लिटिल बेबी इज स्लीपिंग, छोटा बच्चा जो है वो सो रहा है ना। ये कलर द पिक्चर ऑफ अ हैप्पी फैमिली, देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है एक फैमिली की, कई लोग खुश हैं इसमें, तो आपको इसमें कलर फिल करना है, ठीक है। ब्यूटीफुली अच्छे अच्छे कलर भरिएगा इसमें, इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बुक का काम कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिए, बाहर आपकी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना पड़े तो मास्क लगा कर जाना है। हाथ धोते रहिए रेगुलर, खाना खाने से पहले भी हाथ धोइए अच्छे से, खाना खाने के बाद भी अच्छे से हाथ धोइए, ठीक है। अपने हाथों को अपनी नोज माउथ आइज पे कम से कम नहीं छूना है इन्हें, ठीक है। बिल्कुल हाथों को अवॉइड करना है छूने से। क्लियर? हम मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।